यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुई सर्राफ के साथ लूट और उसके बाद पुलिस के खुलासे और एसटीएफ के इनकाउंटर को लेकर के यूपी की सियासत गरमाई हुई। लूट के सरगना विपिन सिंह सरेंडर कर देता है, बाकी आरोपियों का इनकाउंटर होता है लेकिन पैर में गोली लगती है, जबकि मंगेश यादव को पुलिस घर से उठा ले जाती है और बहन का तो यह आरोप है कि उसको बाद में तीसरे दिन मार देती है। बहन के मुताबिक पुलिस घर से करीब रात में 2 बजे उठा ले गई थी और उसके बाद उसका इनकाउंटर दिखा दिया गया। ऊपर से तुर्रा अब यह भी है कि एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीकेएस शाही जो इस एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे थे, वो चप्पल पहनकर दौड़ रहे थे। हालांकि कच्चे रास्तों के बीच में भी कहीं से भी उनके पैरों में कोई मिट्टी तक लगी हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इसके अलावा इनकाउंटर हो गया, मंगेश के घर वालों को लाश मिली, जिसके बाद उन्होंने तमाम आरोप लगाए। अखिलेश यादव उठे और उन्होंने भी यूपी की बीजेपी सरकार और पुलिस को घेरते हुए तमाम बातें कही। लेकिन इस मामले में वो डकैती में शामिल था या नहीं, इसके बारे में अभी भी पुलिस का कहना है कि वो शामिल था और तमाम माल उसके पास से बरामद हुआ है। जो लोग डकैती में शामिल थे उसमें से कई लोगों को पैर में गोली लगी थी और मुख्य आरोपी जो जेल पहुंच गया है उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने जातिगत सवाल पूछे थे। इसके अलावा ये कहा था कि मंगेश चूंकि जाति से यादव था, ऐसे में यादवों और मुसलमानों से नफरत के बीच में यूपी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल तमाम सवाल हैं, लेकिन इस को लेकर के घिरी हुई बीजेपी सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ सियासत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि मंगेश एक शातिर अपराधी था जिसका साथ विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अगर इसके बारे में अन्य अपराधी जो बचे हुए हैं, जो फरार हैं, उनके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो तत्काल हमको दे दें। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी एनकाउंटर की भेंट चढ़ जाएं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए उन पर तंज भी कसा है और अपराधियों और अखिलेश यादव या यूं कहें समाजवादी पार्टी के बीच में संबंधों को लेकर के सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है राकेश त्रिपाठी ने, सुनिए। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा लूट का माल बरामद होगा। राकेश त्रिपाठी के अलावा नंद गोपाल नंदी ने भी सवाल किए हैं। नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टियों का हाथ हमेशा अपराधियों के साथ रहा है और अपराधी उनके जमाने में खूब फलते फूलते रहे, इसीलिए अपराधियों की नस नस से समाजवादी पार्टी वाकिफ है, इसीलिए उनके पक्ष में हर बार खड़ी हो जाती है। अगर कोई शातिर अपराधी मारा जाता है तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर के जिस तरह से एसटीएफ के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी सरकार घिरी हुई है, योगी सरकार घिरी हुई है। हालांकि अभी तक योगी सरकार की ओर से नंद गोपाल नंदी के अलावा तमाम लोग चुप हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में फिलहाल सरकार घिरी हुई है और अब विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।